डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम, जिन 48 घंटों में से 12 घंटे गुजर चुके हैं। और यह अल्टीमेटम सबसे खतरनाक है क्योंकि इसके बाद जो अमेरिका ने करना है वो तो ईरान के लिए बहुत तशवीशनाक है, लेकिन ईरान ने भी इस अल्टीमेटम पर सरेंडर के बजाय जो अपना प्लान दिया है रिएक्शन के तौर पर, और जो मकामात और जो अटैक्स की डिटेल्स दी हैं, वो मशरिक़े वुस्ता को हिलाकर रख देंगी। और उसके बाद 1% भी चांस नहीं रहेगा कि सऊदी अरब, यूएई और दीगर मुमालिक इस जंग का बाज़ाब्ता हिस्सा ना बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 मार्च 2026 इतवार का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। ईरान की अमेरिका और इसराइल से जंग जारी सारी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक अहम तरीन अल्टीमेटम ईरान को दिया गया है। ईरान की तरफ से जो हस्बे तवक्को जो इस वक्त ईरान से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ईरान अमेरिका के तमाम अल्टीमेटम्स का जवाब एब्सोल्युटली नॉट की सूरत में देगा, ईरान उसके ऊपर साफ इनकार करेगा और ईरान जो है वो अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करेगा। ईरान ने वही किया है। और अब 36 आवर्स के बाद जो होने जा रहा है वो डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन ही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलानात किए हैं, एन उन ऐलानात के बाद अमेरिका के बमबार तैयारे मूव होना शुरू हो चुके हैं और ईरान ने भी अपनी अनाउंसमेंट कर दी है। मैं सारी डिटेल्स और इस जंग की कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर ऐसे ही होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो 2-3 डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें समझ लें। एक तो ये कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ के करीब दुश्मन के एक F-15 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फजाई दिफाई निजाम ने हुर्मुज़ जजीरे के करीब दुश्मन के F-15 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया है। ईरानी फौज के मुताबिक तैयारे को जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया और इस हमले के नताइज जानने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। अब आप ये देखें कि ईरान के पास एयर डिफेंस नहीं था, इसराइल और अमेरिका के पास एयर डिफेंस था। ईरान के पास एयर डिफेंस का कोई निजाम नहीं था, लेकिन ईरान F-35 गिराता है, पिछले 48 घंटों में एक F-16 गिराता है और अब F-15 गिराने का दावा करता है। इसराइल के एयर डिफेंस के मुकम्मल नाकाम होने पर इस वक्त इसराइल और आलमी दुनिया हैरत ज़दा है कि ईरान ने डिमोना पर जो हमला किया और इसराइल का एयर डिफेंस उसे क्यों नहीं रोक सका। और अब मैं आपको यह बता दूं कि इसराइली इलाके डिमोना पर कामयाब ईरानी हमले में दिफाई हल्कों ने इजहार हैरत कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइल के डिमोना के इलाके में ईरान के कामयाब हमलों ने दिफाई हल्कों को हैरत में मुब्तला कर दिया है। स्काई न्यूज के तज्जिए में कहा गया है कि मशरिक़ वुस्ता के वाहिद एटमी प्लांट के करीब इस नौयत के हमले गैर मामूली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की हसास तरीन तनसीब के गिर्द इंतहाई मजबूत और जदीद दिफाई निजाम नस्ब है, ताहम इसके बावजूद करीब तक मिसाइल पहुंच जाना इसराइल के लिए एक बड़ा धचका है। नाउ आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और इसने इसराइल को हिलाकर रख दिया है। उनकी न्यूक्लियर साइट, उनकी न्यूक्लियर रेड लाइन पर तो वो एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो कि आम शहरों में भी ना हो। आप अपनी हसास तन से बात के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं ना, तो इस वक्त इस चीज को बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। फिर वहीं दूसरी जानिब ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि दुश्मन के मुकम्मल सरेंडर तक जंग पूरी शिद्दत और ताकत के साथ जारी रखी जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक खलीज फारिस और बहरे ओमान में दुश्मन के किसी जहाज का कोई निशान अब नहीं मिला। उन्होंने मजीद कहा कि यह पेशरफ्त ईरानी कौम जंगजुओं और मज़ामती महाज की मुकम्मल फतह तक जारी रहेगी। अच्छा, फिर वहीं दूसरी जानिब इसराइल की परेशानी का आलम आप यहां पर देखें कि डिमोना और अराद शहर जो हैं, इन दोनों पर ईरान ने हौलनाक हमले किए। उसके बाद इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी है। इसराइली वजारत तालीम ने ऐलान किया है कि इतवार और पीर के रोज कोई शख्स जिस्मानी तौर पर किसी तालीमी इदारे में ना जाए। वाज़ेह है कि ईरानी मिसाइल हमलों ने जनूबी इसराइली शहर दिमोना और अराद में बड़ी तबाही मचाई। कई इमारतें तबाह हुई, काफी अफराद हलाक हुए, 150 से ज्यादा जख्मी हुए। और ईरान ने नेतन्स जो है उस पर इसराइली हमला, जो ईरान की न्यूक्लियर साइट है, उसके जवाब में इसराइली एटमी मरकज डिमोना पर यके बाद दीगरे 2 हमले किए जिनमें 51 अफराद जख्मी हुए। जनूबी इसराइली शहर अराद पर भी ईरानी मिसाइलों ने बारिश की और इराद पर ईरानी हमलों में इसराइलियों की हलाकत भी रिपोर्ट हुई और 100 से ज्यादा जख्मियों की तस्दीक भी की गई।
वहीं दूसरी जानिब ईरानी स्पीकर जो हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं कि अगर इसराइल अब ईरानी मिसाइल नहीं रोक पा रहा तो ये एक जंग के नए मरहले का इशारा है। ईरान ये कहता है कि भाई हमने एक तो अपने नए मिसाइल यूज करना शुरू कर दिए, दूसरा पिछले 3 हफ्ते में तो हम जंग कर ही नहीं रहे थे, हम तो स्टडी कर रहे थे इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। और अब सवाल ये पैदा होता है, ईरान पहले भी 12 रोजा जंग लड़ चुका है, लेकिन इस मरतबा ईरान ने क्या डिफरेंट किया? इसमें रशिया की इंटेलिजेंस, चाइना का एडवांस्ड सिस्टम और हर चीज कहा यह जा रहा है कि ईरान के डिस्पोजल पे है कि भाई आप इसे देख के हर चीज को एनालाइज करें। और अब ईरान ने वो लूप होल ढूंढ लिया है आयरन डोम का, जिसके बाद आयरन डोम अमलन नाकारा हो जाए। वहीं दूसरी जानिब नेतन्याहू की परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। पहले इस्राएली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने आकर ये वीडियो जारी की कि भाई जितने यूरोपियन ममालिक हैं अब उन्हें इस जंग में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि पेरिस और फिर बर्लिन और रोम और तमाम यूरोपियन कैपिटल्स अब ईरानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। और अब नेतन्याहू ने वर्ल्ड लीडर्स को यह कह दिया है और खुलकर खुद आकर यह पैगाम दिया है कि अपनी बका की खातिर आपको ईरान और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। अब आते हैं असल चीज के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने नए बहरी जहाज भेजने के, जंगी बहरी जहाज भेजने का फैसला किया, 5000 मरीन्स भेजने का फैसला किया, एक तो अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए, दूसरा खर्ग जजीरा जो है उसके हवाले से। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अबनाए हुर्मुज़ जो है उसे खुलवाने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की मंजूरी दे दी हुई है। इतना बड़ा ऑपरेशन के पिछले 3 हफ्ते में इस कदर तबाही नहीं मची जो अब डोनाल्ड ट्रंप इस एक ऑपरेशन में तबाही मचाने की तैयारी रखता है। और ईरान जो है उसे अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक लास्ट वार्निंग दी है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है इफ ईरान डजंट फुली ओपन विदाउट थ्रेट द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ विद इन 48 आवर्स फ्रॉम दिस एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम। ये 12 घंटे पहले की स्टेटमेंट है, तो अब 36 रह गए। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर अगर अबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोलता बगैर किसी थ्रेट के तो फिर क्या होगा? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल हिट एंड ऑब्लिटरेट देयर वेरियस पावर प्लांट्स स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट वन फर्स्ट। हम इनके पावर प्लांट्स को हिट करेंगे। अब ये पहली मर्तबा है कि पावर के जो प्लांट्स हैं उन्हें हिट करने के लिए ट्रंप ने स्टेटमेंट दी। इससे पहले इसराइल जो है उसने ईरान की गैस फील्ड पर हमला किया। ट्रंप ने कहा कि नहीं अब आइंदा हमले नहीं होंगे, ये गैस फील्ड्स और ये सारी चीजें ये रेड लाइंस होती हैं, क्योंकि ईरान फिर मिडिल ईस्ट के गैस फील्ड्स और ऑयल फील्ड्स पर हमले कर रहा है। लेकिन अब पावर प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर ट्रंप ने कहा है कि हम सबसे बड़े पावर प्लांट से शुरू करेंगे, पहला हमला हम उधर करेंगे और हम मुकम्मल तौर पर ऑब्लिटरेट, नीस्तो नाबूद कर देंगे ईरान के तमाम पावर प्लांट्स को। और इसने कहा है कि सबसे पहले वाले पावर प्लांट को पहले तबाह करेंगे हम। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट के जवाब में आप ये देखें कि ईरान ने क्या किया है। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिकी B-52 बमबार तैयारे बर्तानिया से ईरान की तरफ रवाना हो गए और इतलात हैं कि उनके पास 20 बंकर बस्टर बम्बों का मुकम्मल जखीरा भी मौजूद है। ईरान ने इसका जवाब ये दिया है कि अगर ईरान के एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्लाइड सा भी अटैक होता है तो IRGC एफिलिएटेड जो मेहर न्यूज एजेंसी है उसने बताया कि पूरा रीजन अंधेरे में जाएगा। सिर्फ ईरान में अंधेरे नहीं छाएंगे, बल्कि अब ये कहते हैं कि लिस्ट इन्होंने शेयर कर दी है। कहते हैं कि सऊदी अरब के अंदर द विलेज जो अल खुबर के करीब है वहां पर एक गैस का पावर प्लांट है, 4000 मेगावाट से ज्यादा यहां पर पावर जनरेट होती है। फिर ये कहते हैं कि रास तनूरा जो शर्किया सूबा है सऊदी अरब का, वहां पर मेजर ऑयल और गैस फैसिलिटी है और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इसे हिट करेंगे। फिर ये कहते हैं कि हम UAE के अंदर जो बरका है अल दफरा अबू धाबी में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 5600 मेगावाट एनर्जी जनरेट करता है उसे हिट करेंगे। जबले अली साउथ दुबई में गैस पावर और डीसैलिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत बड़ी कैपेसिटी एनर्जी जनरेशन की भी और डीसैलिनेशन जो पानी है उसके ऊपर हम हिट करेंगे, क्योंकि ये अरब स्टेट्स समुद्र के पानी को डीसैलिनेशन प्लांट से गुजार के फिर काम करते हैं ना, वो वैसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा बहरान। फिर कहते हैं कि मोहम्मद बिन राशिद सोलर पार्क जो है दुबई का, जो कि लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट है, उसे भी हिट करेंगे। फिर ये कहते हैं कि कतर में हम रास लफान नॉर्थ कतर का जो गैस पावर प्लांट है कतर का सबसे बड़ा, उसे हिट करेंगे। उम्मुल हॉल जो दोहा के साउथ में है गैस पावर और डीसैलिनेशन प्लांट, उसे हिट करेंगे, ये ईरान कह रहा है। फिर कुवैत के वाले से ये कहते हैं कि अलजोर साउथ जो है ऑयल और गैस पावर प्लांट, अलजोर नॉर्थ जो कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है, और फिर शर्किया एनर्जी पार्क जो कि वेस्ट ऑफ कुवैत में है जिसमें सोलर और विंड रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स तैयार किए गए हैं। तो इस हवाले से अब ईरान ये कह रहा है कि हम इनको हिट करेंगे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये पूरे रीजन को एक खतरनाक मरहले की तरफ ले जाने की सलाहियत रखती है, ये पूरे का पूरा सिनेरियो। और डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये कह दिया कि हम ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे, और ईरान ने इसका जवाब ये दिया है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। अबनाए हुर्मुज़ के मामले पर हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हम मिडिल ईस्ट के अंदर आपके एलाइज जो आपकी रेड लाइंस हैं उनको हिट करेंगे। और इन्होंने ये, और देखें अब अगर इन मुल्कों के इन प्लांट्स को हिट किया जाता है तो एक चीज बड़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है कि ये मुल्क जंग में शामिल हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। दिस इज नाउ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, क्योंकि इससे पहले अमेरिका के बेसिस पर अटैक एक अलग चीज है, लेकिन अगर सऊदीया, UAE,
कुवैत और कतर के इन प्लांट्स पर अब हमला होता है तो वन स्टेप अवे हैं अरब स्टेट्स इस जंग के अंदर फुल फ्लेज तरीके से शामिल होने से। ये एक कदम की दूरी पर है, तो ये भी एक अहम नुकता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।